दोस्तों, एक 17 साल की लड़की अपने 8 साल के भाई के साथ घर में अकेली थी। जब रात होती है तो दोनों भाई बहन खाना पीना खाते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। दोस्तों, जो भाई था वो तो सो जाता है, लेकिन इस बहन को नींद नहीं आ रहा था। इसे संबंध बनाने की इच्छा होने लगती है और आखिरकार सोचती है कि भाई अभी छोटा है, इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिर वो कुछ ऐसा करती है कि इसमें एक भयानक कत्ल हो जाता है। और जब लोगों के बीच सच्चाई सामने आती है, जब इस घटना का खुलासा होता है, तो हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आप भी जब इस पूरे घटना को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया के कोई भी बहन अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो दोस्तों, आज आपको मैं जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल एक घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बरेली, और इसी जिले में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों, जो परिवार का मुखिया था उसका नाम महेश था और उसके पत्नी का नाम रेखा था। दोस्तों, पति पत्नी के अलावा उस परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम प्रीति था और उसकी उम्र भी 17 साल थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रौनक था और रौनक अभी 8 साल का था। दोस्तों, जो महेश था वो राजमिस्त्री का काम करता था, इसी से पैसा आता था और इसी से लोग का परिवार चलता था। फिर भी जो महेश था और उसकी पत्नी रेखा थी, ये दोनों सोचते हैं कि पढ़ा लिखा कर अपना जो बेटा बेटी है इसे कुछ अच्छा बना देंगे, ताकि मेरे तरह बाद में इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोनों भाई बहन थे जो वहीं एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, और जो लड़की थी दोस्तों वो अभी 12वीं में पढ़ रही थी। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उसे एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम दोस्तों उमेश होता है। उमेश को देखकर वो मन ही मन पसंद करने लगती है और फिर किसी तरीके से उससे बात करने का कोशिश करती थी। कभी कभी उससे नोटबुक ले लिया करती थी, उसी से बहाने बात करती थी और भी बहुत सारा तरीका अपनाती थी जिस तरीके से वो उमेश से बात करने लग जाती है। फिर बात के दौरान ही वो उमेश का नंबर ले लेती है और इसके बाद जब घर जाती थी तो उससे फ़ोन से बात करती थी। फ़ोन से बात करते करते ही दोनों की दोस्ती था अब प्यार में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, वो लड़की थी चोरी चुपके से कभी कभी स्कूल तो जाती थी, लेकिन बंक मार कर वहां से उस लड़के के साथ होटल में चली जाती है। कभी कभी एकांत जगह पर चले जाते थे और जब दोनों अकेले होते थे तो एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लिया करते थे। और एक बार संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी दोनों को मौका मिलता था दोनों सब कर लेते थे, क्योंकि दोनों अभी अभी जवानी के दहलीज पर कदम रखे थे। दोस्तों, वक्त यही बीत रहा था और धीरे धीरे क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसके जो माता पिता होते हैं रेखा और महेश, उनको इस बारे में पता चल जाता है। फिर जब लड़की 12th कर जाती है तो उसके पिता उसका पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उसे घर पे ही रखने लगता है। वो सोचता है कि अगर लोगों के बीच इस बारे में पता चल जाएगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। फिर लड़की घर पे ही रहने लगती है और जब महेश ड्यूटी चला जाता था, काम पर चला जाता था, तो लड़की घर पर अकेली थी, माँ के साथ थी, तो चोरी चुपके से जो उमेश था उसे फ़ोन से बात कर लेती थी। अब मिलने के लिए काफ़ी उतावला रहती थी, लेकिन घर से बाहर नहीं जाती थी, इसलिए वो मिल नहीं पाती थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है, जो इसका पिता था और इसकी जो माँ थी, इनको एक रिश्तेदार में फंक्शन में जाना था। तो बस दो लोग को ही जाना था, तो इसलिए जो बेटा बेटी था उसे कहता है कि हम लोग रिश्तेदार में फंक्शन में जा रहे हैं, आप दोनों भाई बहन घर पे ही रहना, रात में खाना पीना खाने के बाद अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लेना और सो जाना, हम लोग कल चले आएंगे। इसके बाद दोस्तों, जो माता पिता थे वो रिश्तेदार यहाँ फंक्शन में चले जाते हैं। इधर जब रात होती है तो दोनों भाई बहन खाना पीना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। दोस्तों, चूंकि गरीब फैमिली था तो उसे ज़्यादा रूम नहीं था, एक रूम था, एक ही रूम में दोनों भाई बहन सो रहे थे। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि जो भाई था वो तो सो जाता है, लेकिन जो बहन थी उसे नींद नहीं आ रही थी। अब जो उमेश था उसे फ़ोन करती है और उमेश से बात करने लगती है और बात करते करते ही वो काफ़ी उत्तेजित हो जाती है, उसे संबंध बनाने की मन करने लगता है। अब जो उमेश था उससे कहती है कि एक काम करो, तुम अभी मेरे घर पे आ जाओ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, ये लोग एक रिश्तेदार में फंक्शन में गए हुए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। अब जैसे उमेश से बात सुनता है वो काफ़ी खुश हो जाता है, अपना बाइक स्टार्ट करता है और इसके यहाँ चल देता है। वहाँ जो गाँव था, गाँव के बाहर बाइक लगाता है और चोरी चुपके से इस लड़की के जब घर पे जाता है तो प्रीति तो पहले से ही घर का दरवाज़ा खोल रखी थी। जैसे उमेश को देखती है उसे अंदर बुला लेती है
है और अंदर बुलाकर उसी रूम में चले जाते हैं जिस रूम में इसका भाई सो रहा था। और उस रूम में दोनों एक दूसरे का कपड़ा खोलते हैं और पूरे तरीके से निर्वस्त्र होकर संबंध बनाने लग जाते हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा आवाज़ आता है वो जो लड़का था उसकी नींद खुल जाती है। कुछ देर तो ये सब देखता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिर दीदी क्या कर रही है। तो उसे पूछता है कि तुम इस तरीके से कपड़े खोलकर क्या कर रही हो। अब जब प्रीति ये बात सुनती है तो काफ़ी डर जाती है, घबरा जाती है और उमेश को तो वहाँ से बाहर भेज देती है और किसी तरीके से अपने भाई को समझाने लगती है कि ये बात किसी को मत बताना। उसका भाई कहता है ठीक है, लेकिन बताओ तुम्हें कर क्या रही हो। अपने बहन से जब बार बार पूछ रहा था, लेकिन फिर भी इसकी बहन थी किसी तरह भाई को समझाकर रात में तो सुला देती है। लेकिन जब सुबह होता है, बहन किचन में काम कर रही थी, उस समय भाई पहुंच जाता है और भाई पहुंचकर फिर से बहन से वही बात पूछता है कि रात में तुम कपड़ा खोलकर क्या कर रही थी और वो व्यक्ति कौन था। अब जो बहन थी प्रीति वो पूरी तरीके से डर जाती है और सोचती है कि पक्का है पापा मम्मी को बता देगा। और यही सोचकर वहाँ एक सिलबटा होता है, सिलबटा का जो लोरी होता है, लोरी उठाती है और इसके सर पर पत्थर से वार करने लगती है। 2-3 बार ही करती है कि जो लड़का होता है वहाँ खून से लथपथ होकर गिर जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जो प्रीति थी जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके मोहल्ला का बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग एक दृश्य देखते हैं तो प्रथम दृश्य में यही लगता है कि कोई आया और इसे मार कर चला गया। इसकी सूचना इसके पापा मम्मी को दी जाती है। इसके पापा मम्मी भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, पुलिस वाले के साथ साथ फोरेंसिक टीम भी आते हैं और इस मामला की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। इसके जो पापा मम्मी होते हैं उससे पूछते हैं कि आपसे किसी से दुश्मनी भी है। तो कहता है कि साहब हम लोग गरीब फैमिली से है, भला हम गरीब लोगों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। इसके पापा मम्मी कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर जो लड़की होती है प्रीति उससे पूछते हैं तो प्रीति कहती है कि मैं पानी भरने के लिए चली गई और पानी लेकर जब वापस आई तो देखी भाई मरा पड़ा है। अब पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि गांव का इलाका था और वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिसे चेक किया जाए और पता किया जाए कि वो व्यक्ति कौन था। लेकिन इसके बाद दूसरे पुलिस वाले होते हैं इसके माता पिता के साथ साथ प्रीति का भी नंबर लेते हैं और सभी का सीडीआर निकलवाते हैं, जिसमें एक नंबर आता है जिस नंबर पर प्रीति बार बार बात करती थी। दोस्तों जो नंबर था वो उमेश का नंबर था और उसका जब लोकेशन देखा जाता है तो घटना वाली रात था उसका लोकेशन भी उसी घर का बता रहा था। अब जो पुलिस वाले होते हैं पता करते हैं कि उमेश कौन है तो पता चलता है कि उमेश उस लड़की का प्रेमी है, उससे वो बात करती थी और उसी के चक्कर में उसका पढ़ाई लिखाई भी छुड़वा दिया गया था। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसे समझने में देर नहीं लगती है कि हो न हो कि मामला इसी प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं प्रीति को हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तो प्रीति टूट जाती है और अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहती है कि जब मैं अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी तो भाई देख लिया था और बार बार उससे पूछ रहा था कि दीदी तुम क्या कर रही थी, वो आदमी कौन था। तो मैं डर गई थी, सोची कि ये बात अगर पापा मम्मी को बता देगा तो ठीक नहीं होगा और यही सोचकर मैंने लोहड़ी से मारकर इसकी जान ले ली। अब जैसे ही ये बात लोगों के बीच आती है हर कोई हैरान रह जाता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले होते हैं इस लड़की को जेल कर देते हैं, लेकिन उमेश को कुछ भी नहीं करता है क्योंकि उमेश इसके घर पे तो आया था लेकिन हत्या से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो दोस्तों पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था ताकि आप सावधान रहे, सतर्क रहे। और जाते जाते उन व्यक्ति का नाम जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था अजय सिंह जो कि गुजरात से है, अमित कुमार जगह का नाम नहीं बताया है, और एक व्यक्ति है जिन्होंने कमेंट किया था लेकिन उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन लोगों ने न कि मेरा सिर्फ वीडियो देखा है बल्कि अपना कीमती समय निकालकर कमेंट किया है, अपना सुझाव दिया है। इन लोगों को दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।